नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रभाकर जायभाई, त्रिमूर्ति होम्योपैथी, ये मेरा यूट्यूब चैनल है। आप सभी का स्वागत। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक ऐसा टॉपिक जो हर घर में दिखता है। मतलब हर घर में खर्राटे लेने वाला एक न एक आदमी, एक न एक व्यक्ति तो है ही जो खर्राटे लेता है। खर्राटे लेने वाले को तो ये पता चलता नहीं कि वो खर्राटे ले रहा है, मगर उसका जो पार्टनर है, उसका जो बेड पार्टनर है, वो अक्सर परेशान हो जाता है उसके खर्राटे की आवाज़ से। वो तो खर्राटे में मस्त हो जाता है, मगर उसकी पार्टनर की नींद खराब हो जाती है। तो सबसे पहले खर्राटे के बारे में उसका बेड पार्टनर ही कंप्लेंट करना शुरू करता है, मगर खर्राटे लेने वाला व्यक्ति ये पहले तो नहीं करके नहीं मानता है। फिर कभी कोई वीडियो रिकॉर्ड करके, कोई आवाज़ रिकॉर्ड करके ये उसको बताते हैं, तब उसको पता चलने लगता है कि हाँ, मैं खर्राटे भी लेता हूँ। अक्सर खर्राटों को कॉमनली नॉर्मल माना जाता है कि बहुत गहरी नींद है इसलिए माना जाता है, मगर खर्राटे लेना ये अच्छे नींद का लक्षण नहीं है। अगर आप खर्राटे लेते हो, इसका मतलब आपके सेहत में कुछ न कुछ प्रॉब्लम है, आपकी हेल्थ प्रॉपर नहीं है। इसके कई सारे परिणाम आपके हेल्थ के ऊपर फ्यूचर में हो सकते हैं। ये सब हम जानेंगे आज के वीडियो में कि क्यों खर्राटे लेते हैं, खर्राटे की क्या वजह होती है, खर्राटे के क्या परिणाम होते हैं, और इसके लिए हमने घरेलू क्या उपाय करना चाहिए। अगर घरेलू उपाय से ठीक नहीं हो रहे तो किस ट्रीटमेंट में हमने जाना चाहिए और कॉम्प्लिकेशन में इसका क्या परिणाम हो सकता है। तो चलते हैं आज के वीडियो के ऊपर, यानी कि खर्राटों के बारे में। खर्राटे अगर ज़्यादा हो जाते हैं नींद में, अगर खर्राटे लेते लेते आपकी नींद रुक जाती है तो इसको स्लीप अपनिया भी बोलते हैं। 10 सेकंड के अगर ऊपर इसकी सांस रुक रही है तो उसको अपन स्लीप एपनिया बोलते हैं। इसको कई बार ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया भी बोलते हैं। तो खर्राटे क्यों लिए जाते हैं, खर्राटे क्यों आते हैं, इसका सबसे पहले हम जानते हैं वजह। जैसे कि हम जब सांस लेते हैं तो नाक से, गले से ये अपने फेफड़ों में जाती है। अगर आपके नाक में कहीं रुकावट हो रही है, आपके गले में कहीं रुकावट हो रही है, या आपके सांस के नली में कहीं भी अगर सिकुड़न आ रही है तो आप खर्राटे ले सकते हैं। तो इसकी वजह होती है, जब अपन लेट जाते हैं तो लेटने की वजह से जो ग्रेविटी होती है तो अपने जो नलियों में जो गैप है वो कम हो जाती है। मतलब अपनी एयर की नली सिकुड़ जाती है। तो एयर की नली जब सिकुड़ जाती है तो हवा जाने में विरोध होता है। उसमें भी जब अपन लेटते हैं तो अपनी जो ज़बान है, जो टंग है, वो पीछे की तरफ फॉल करती है, तो और स्पेस कम हो गई। मतलब गले में और नाक में जो स्पेस कम हो रही है, उसके कारण जो यूला आता है, जो छोटी ज़बान होती है, उसका वाइब्रेशन होना शुरू हो जाता है। उसका वाइब्रेशन का आवाज़ आता है। मतलब ज़बान और छोटी ज़बान, इसमें कई बार रुकावट के कारण घर्षण होता है, तो उसका जो आवाज़ आता है उसी को हम खर्राटे बोलते हैं। यही खर्राटों का आवाज़ होता है और यही से शुरू होता है। जब हम सोते हैं तो शरीर की पूरी मसल्स रिलैक्स हो जाती है। सोना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे हम रिलैक्स होते हैं और रिचार्ज होते हैं। मगर हम जब सोते हैं तो ऊपर के जो अपने एयरवेज है वो, और फेफड़ों के नीचे का जो अपना डायफ्राम है, ये एक्टिव रहता है अपने नींद में अपने श्वास को नियंत्रित करने के लिए। मगर हम सोने के कारण अगर गले का जो पैलेट है, ऊपर का हिस्सा है, उसकी मसल लैक्स हो जाती है, वहाँ का जो यूला, जो छोटी ज़बान होती है, वो लैक्स हो जाती है और वो एयर को ऑब्स्ट्रक्ट करती है। इसके कारण भी खर्राटे आते हैं। और छोटे बच्चों में हमने देखा है कि नाक के पिछले एक एडोनेट नाम की ग्रंथि होती है, वो बढ़ती है। उसके कारण उनकी नाक में ऑब्स्ट्रक्शन होता है, वहाँ से बच्चे खर्राटे लेते हैं। दूसरा हमने देखा कि मुंह में अंदर में टॉन्सिल्स बढ़ जाते हैं, उसके कारण भी सांस लेने में तकलीफ होती है, वहाँ से भी खर्राटे होते हैं। और अगर हम नींद से पहले शराब का सेवन करते हैं तो इसके कारण हमारी मसल सोते समय बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो जाती है, तो भी खर्राटे आते हैं। और अगर हम सोने से पहले, कई लोगों को डिनर के बाद स्मोकिंग करने की आदत होती है, उससे क्या होता है, अपना जो सॉफ्ट पैलेट है, वहाँ की बार बार स्मोकिंग से वहाँ की जो मसल्स है वो थिक हो जाती है, उसके कारण भी हम खर्राटे लेते हैं। या लेट खाना खाने के कारण जो एसिडिटी की तकलीफ है, पेट फूलता है, उसके कारण भी हमें खर्राटे आते हैं। तो ये एक सही कई कारण है, कई वजह है जिसके कारण हम खर्राटे लेते हैं। तो ये सब चीज़ में खर्राटे के कॉम्प्लिकेशन क्या होते हैं? तो सबसे पहले क्या होता है, खर्राटे के कारण हमारी नींद पूरी नहीं होती है, बार बार नींद खुलती है, बार बार सांस रुकती है,
और बाद में नींद खुलने के बाद जल्दी से नींद लगती नहीं है, तो हमारी पर्याप्त मात्रा में नींद नहीं होती है। इसके कारण इसका असर अपना दूसरा दिन सुबह से उठने के बाद होता है, अपने काम पे होता है। ऐसा लगता है कि हमारी नींद पूरी हुई नहीं है, हम दिन भर सुस्त अनरिफ्रेशिंग महसूस करते हैं। इसके कारण हमारे काम पे इसका असर होता है, काम में हम पूरा कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते। दिन में कई लोग हमारा मजाक भी उड़ा सकते हैं कि ये बहुत सुस्त हो गया है, इसका काम में ध्यान नहीं है। तो ये एक वजह होती है हमारे खर्राटे की, जिसके कारण ये कॉम्प्लिकेशन होता है। दूसरा होता है कि हमारा खर्राटों के कारण जो एयर ऑब्स्ट्रक्शन होता है, तो शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। ऑक्सीजन की मात्रा कम होने से हमें कई बार हाइपरटेंशन हो जाता है, कई बार हमें बीपी हो जाता है, कई बार हमें सर दर्द की तकलीफ होती है, कई बार हमें ब्रेन स्ट्रोक हो जाता है, कई बार हमें मायोकार्डियल इन्फेक्शन यानी कि हार्ट का अटैक आ सकता है। इसके कारण हमारी शुगर अनियंत्रित हो जाती है। इसके कारण हमारे सेक्स पे भी असर हो जाता है, सेक्स में भी डिस्फंक्शन आ जाती है। इसका किडनी पे, लीवर पे भी असर हो सकता है। तो ये खर्राटे नॉर्मल हो सकते हैं, मगर नॉर्मल के बाद ये बढ़ने के बाद ये कई बीमारियों को इन्विटेशन देने का काम करते हैं। तो कृपया खर्राटे को कभी निगलेक्ट ना कीजिए। हर बार डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, खर्राटे को हम घर में भी मैनेज कर सकते हैं। तो खर्राटे का जो सबसे बड़ा रीज़न होता है ओबेसिटी, मतलब ओबेसिटी के कारण जो फैट बढ़ता है, गले में जो फैट जमा हो जाता है, उसके कारण जो हमारी एयरवे सिकुड़ जाती है। तो हमें सबसे पहले वज़न कम करने पे ध्यान देना चाहिए। अगर हम वज़न कम करते हैं, वज़न कम करने के लिए हम हमारे डाइट में चेंज कर सकते हैं। फल फ्रूट का आहार हम बढ़ा सकते हैं, फाइबर वाली चीज़ें बढ़ा सकते हैं, और हमें पत्तेदार हरी सब्जियां खानी चाहिए, जिसके वजह से हमारा वज़न कम हो। वज़न के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो आपका वज़न कंट्रोल में रहेगा। आपका खाने पे अगर ध्यान है, रेगुलर खाना खाते हैं, रात में लेट खाना नहीं खाते हैं, खाना स्लोली आराम से खाते हैं, तो आप अपना वज़न घटा सकते हैं। और इसका डायरेक्टली इफेक्ट आपके स्नोरिंग पे आ जाएगा, स्नोरिंग कम हो जाएगी। वज़न घटाने के कारण बाकी फ़ायदे तो है ही, बाकी सेहत में जो फ़ायदा होगा वो बोनस है, मगर आपको खर्राटे में बहुत इसका बेनिफिट मिलेगा। तो वज़न कम करना सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर आपका BMI 25 से ज़्यादा है तो इसको घटाना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले वज़न घटाइए, खाने पे कंट्रोल करिए, रेगुलर एक्सरसाइज करिए। दूसरी चीज़ है, आप जब सोते हैं, अगर आप पीठ पे सोते हैं तो आपके एयरवे सिकुड़ के आपको खर्राटे आते हैं। तो आपको एक साइड पे सोना शुरू करना चाहिए, जिसके कारण आपके एयरवेज ओपन रहेंगे, आपके गले में चोकअप नहीं होगा, तो आपको खर्राटे कम हो सकते हैं। ये कोई परफेक्ट इलाज है ऐसा नहीं है, मगर ये एक आप कर सकते हैं। आप एक साइड में, कोई लेफ्ट या राइट साइड में सो के आप देख सकते हैं, इससे भी आपके खर्राटे कम हो जाएंगे। आपको और एक चीज़ करना है, आपके ऊपर की जो एयरवेज है उसको ओपन रखने के लिए आपका बेड का सर का हिस्सा उठाना है। मतलब बेड को अगर 4-5 इंच से सर के साइड में बढ़ाते हैं, आपका हेड अगर ऊपर रहता है, इससे भी आपके एयरवेज ओपन रह सकते हैं। तो इसको भी कीजिए। और क्या करना है, रात के समय शराब पीना, स्मोकिंग करना बंद कर दीजिए। मैं तो ये बोल रहा हूँ कि शराब और स्मोकिंग परमानेंटली बंद कर दीजिए, मगर ये अगर पॉसिबल नहीं है तो रात के समय तो भी कम से कम इसको बंद करें, ताकि आप खर्राटों से राहत मिले, आपके सांस में तकलीफ ना हो, आपके घर वाले पड़ोसी परेशान ना हो, पड़ोसी की बजाय घर वाले परेशान ना हो आपके खर्राटों की वजह से। और क्या करना है, आपको खाने में रात का लेट खाना बंद करना है। नींद पर्याप्त मात्रा में लेना बहुत ज़रूरी है। आप अगर नींद 6 से 8 घंटे तक लेते हैं, रेगुलरली आप प्रॉपर सोते हैं, तो इसका इफेक्ट आपके रिलैक्सेशन पे आएगा, आपके खर्राटे कम होने में इसका बहुत बड़ा वरदान मिलेगा। आपको प्रॉपर नींद लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको एलर्जीज़ है, आपके बच्चों को एडेनॉइड्स है, आपके बच्चों को टॉन्सिल्स होता है, एलर्जीज़ की कंप्लेंट से बार बार नाक बंद होता है, तो इसमें होम्योपैथी की सबसे अच्छी दवा होती है। ये आप सबको पता है। आप जाके अगर एडेनॉइड्स, टॉन्सिल्स, एलर्जी के बारे में जानना है तो मेरे YouTube त्रिमूर्ति होम्योपैथी पे जाके इसकी इलाज देखिए, इसके बारे में जानकारी लीजिए, ताकि आपके बच्चों को जो स्नोरिंग हो रहा है उसके बारे में आप डिटेल जान सको। अगर आपको बड़े लोगों को भी अगर स्नोरिंग की प्रॉब्लम है और वो एलर्जीज़ है, तो आपके लिए होम्योपैथिक दवा कारगर है, क्योंकि एलर्जी में होम्योपैथी के जैसा किसी की भी मास्टरी नहीं है। होम्योपैथिक दवा से आप एलर्जी को पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। अगर आपकी गले की जो सॉफ्ट पैलेट है या यूला है, ये अगर रिलैक्स हो रहे हैं, तो
वहाँ की जो मसल्स वीक हो रहे हैं जिसके कारण आप खराटे ले रहे हैं, तो होम्योपैथी में ऐसी कई दवाइयाँ हैं जो आपके लैक्स मसल्स को स्ट्रेंथन करने का काम करती है, स्ट्रेंथन करने का काम करती है। और इसका असर जो होता है वो न्यूरोमस्कुलर होता है, जिसके कारण मसल लैक्स से आपको रिलीफ होता है, तो आपको स्नोरिंग से इम्पैक्ट होता है। अगर आप मोटापे की वजह से परेशान हैं तो यूट्यूब पे मेरा मोटापे का भी वीडियो है, वो भी देखिए। मोटापा अगर आप खुद कम नहीं कर पा रहे तो होम्योपैथी में इसका भी परफेक्ट इलाज है। एडिक्शन को राहत करने के लिए भी आप होम्योपैथी ले सकते हैं। इन सब चीज़ों का उपाय करके आप स्नोरिंग से कंप्लीटली रिलीफ कर सकते हैं। कई बार ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे, जिसमें ऑक्सीजन की कमी के कारण बहुत सारे पेशेंट को मैनेज करना मुश्किल होता है, तो कई मशीनों का भी हमें यहाँ सपोर्ट लेना पड़ता है। धीरे धीरे होम्योपैथिक दवा के साथ हम वो मशीन सीपैप बाइपैप को भी रिलीव कर सकते हैं, ऑक्सीजन को भी निकाल सकते हैं, इसका भी फायदा होता है। तो आप मुझसे जुड़ने के लिए मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप मुझसे व्हाट्सअप कर सकते हैं। थैंक यू।